हाँ, स्ट्रेस होता है लेकिन ठीक है। कभी आप गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खेल भी सकते हैं, ऐसा नहीं हर टाइम पढ़ ही रहे हैं। करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए, एग्जाम्पल्स डालने चाहिए। और PYQ मैंने काफ़ी सॉल्व किए थे, फुल लेंथ पेपर सॉल्व किए थे। जो सर सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अरुण है और मैंने ग्रेजुएशन में BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन में MA पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा मैं लास्ट ईयर 2021 में आपका निरीक्षक के पद पर सेलेक्ट भी हुआ। ओके सर, अभी आप इंटरव्यू अपना ऑप्शनल एंड मीडियम क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी या मीडियम हिंदी। ओके, तो सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं बेसिकली, तो क्वेश्चंस किस प्रकार के थे एंड क्या पूछे गए, पैनल का वहाँ पे कैसा बिहेवियर था आपकी, एंड क्वेश्चन जो रिकॉल करवा रहे हो वो बताइए आप। मेरा बोर्ड जो था वो मौर्य सर जी का था, और उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे वो ऑप्शनल थे। जैसे कि रिवर्स के बारे में, नील रिवर के बारे में उन्होंने पूछा था। ज्योग्राफी का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पूछा उन्होंने मुझसे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे और क्वेश्चन कुछ पूछे थे, सॉइल के क्वेश्चन पूछे थे, फॉरेस्ट के बारे में पूछा था। मोस्टली ऑप्शनल से क्वेश्चन थे। कुछ हॉबी से पूछा था, आपकी हॉबी क्या है वो पूछा था। इसके अलावा इनका क्या रोल हो सकता है आपकी हॉबीज़ का, क्या हॉबी जो है वो कोई यूजफुल है या नहीं, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर आपको नज़र आता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मोस्टली यही क्वेश्चन थे ऑप्शनल से, हॉबी से, और बाकी पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन नहीं था MA से। सर सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? नहीं, सिचुएशन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, तो सर ये बताइए कि बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की थी, मॉक्स वगैरह दिए थे, वो बताइए आप। लास्ट ईयर मैंने मॉक्स दिए थे, इस ईयर मैंने मॉक्स नहीं दिए थे। हाँ, फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया था जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, और बाकी तैयारी सेम ही थी। करंट अफेयर्स पे फोकस थोड़ा, ऑप्शनल, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस। सर PCS की बेसिकली आपने प्रीवियस की हिस्ट्री रही है, कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं और जर्नी क्या रही उसके बारे में बताइए आप। इससे पहले मैंने दिया था, सिलेक्ट हो गया था। मैं UPSC पे फोकस ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं UPSC दे रहा हूँ। UPSC क्या अटैम्प्ट्स रहे आपके? UPSC में मैंने लास्ट 2 बार जो है मेंस लिखा है उसका। 2 मेंस लिख चुके हैं आप। एंड तो बताइए सर, प्री के लिए बेसिकली क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप, बुक लिस्ट क्या रखते हैं वो बताइए आप। प्री के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और ज्योग्राफी के लिए NCERT पे फोकस मेरा तो ऑप्शनल भी है। और इसके अलावा जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, NCERT मैंने पढ़ी हुई है उसके लिए। और करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू और दैनिक जागरण भी फोकस किया था लास्ट टाइम पे। और मैगजीन में विजन की देखता हूँ, इनसाइट्स से भी हेल्प लेता हूँ। और तो ये सब रहता है। इसके अलावा आपको मॉक करने चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। सर CSET के लिए क्या था? CSET के लिए तो ये है कि प्रैक्टिस करें, काफ़ी टाइम दें उसको, ये नहीं कि इग्नोर कर दें। और प्रीवियस ईयर के उसमें भी क्वेश्चंस जो है काफ़ी करने चाहिए। मैंने खुद 10-12 साल के जो हैं पेपर सॉल्व किए हैं। तो UP स्पेशल एंड करंट अफेयर्स का क्या रोल, मतलब सोर्सेज क्या थे आपके? UP स्पेशल के लिए तो घटना चक्र आती है, और भी जो कोचिंग है उनकी मैगजीन आती है, उनसे पढ़ा था। और कई बार चीज़ों को गूगल भी किया था जिससे जानने के लिए। सर आपने पूरी प्रिपरेशन कहाँ पे रह के की? मैंने प्रिपरेशन की है ऑनलाइन, हेल्प ली है मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और सेल्फ भी की है। किस सिटी में सर? उनका ऑनलाइन है, वैसे बेंगलोर है। आप बैंगलोर में रह के तैयारी की आपने? नहीं, मैंने ऑनलाइन किया। नहीं, मतलब किस जगह पे आपने तैयारी की? घर पर है। तो सर मेंस के लिए बेसिकली बताइए, क्या GS के चारों पेपर की आप सोर्सेज रखते हैं, एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सोर्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है प्री में पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए, एग्जाम्पल्स डालने चाहिए। और PYQ मैंने काफ़ी सॉल्व किए थे, फुल लेंथ पेपर सॉल्व किए थे, डेली आंसर राइटिंग भी की थी, सब सेल्फ किया था मैंने। GS 4 के लिए सर पर्सनली बताइए आप। GS 4 के लिए मेरे पास मैंने सेल्फ नोट्स हैं मेरे, तो मैंने उनसे हेल्प ली है। और कुछ चीज़ें जो डेफिनेशन होती हैं स्पेसिफिक, उनको गूगल किया है। और करंट के एग्जांपल काफ़ी डाले हैं जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, मैगजीन में पढ़ रहा हूँ। तो GS 4 के लिए इतना सफिशिएंट होता है। तो जनरल हिंदी एंड ऐसे का पेपर UP PCS में होता है, तो उसके लिए आपने स्ट्रेटजी क्या रखी थी? जनरल हिंदी की एक बुक आती है वाइट कलर की होती है, और वो बुक पढ़ी थी मैंने। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस के पेपर सॉल्व कर लिए थे हिंदी के सारे, और ग्रामर में जो आते हैं उनका थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लिया था। ग्रामर जो है वो स्कोरिंग होता है। ओके, तो नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे, रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? हाँ, नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हैंडी होता है। और ऐसे के लिए आपने पूछा, तो ऐसे के लिए मैंने कुछ ऐसे लिखे थे। और ऐसे के लिए कभी कभी योजना है, कुरुक्षेत्र है, ऐसी मैगजीन की हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं, अच्छे डेटा मिलते हैं, स्टोरी भी मिल जाती है।
सर कितने घंटे लगभग स्टडी देते थे एक दिन में, क्या टाइम टेबल रखते थे, ऑप्शनल को कितना देते थे वो बताइए। घंटों के हिसाब से तो नहीं खैर, लेकिन ये है कि मैं टारगेट रखता था पर डे कि मुझे आज कितने चैप्टर करने हैं, कितना पढ़ना है, टेस्ट लगाने हैं तो कितना करना है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी। 6-7 घंटे तो ईजिली हो ही जाता, 8 घंटे भी हो जाता है कभी कभी। सर आपका पीयर ग्रुप कैसे हेल्प कर रहा था आपकी इस प्रिपरेशन में। हाँ, ग्रुप में ये है डिस्कस हो जाता है, आंसर्स भी दिखा सकते हैं उनको, तो अच्छा है। ग्रुप के सब लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कुछ सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो ये हेल्प होती है इससे। सर लंबी जर्नी होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह होता है, तो वो कैसे करते थे आप। हाँ, स्ट्रेस होता है लेकिन ठीक है। कभी आप गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खेल भी सकते हैं, ऐसा नहीं हर टाइम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, उससे हेल्प मिलती है। सर आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, तो उसके लिए बेसिकली क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी आपने। हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, 2-3 टेस्ट सीरीज भी की थी, और जो कुछ लोगों की कॉपीज़ हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे हेल्प ली थी। तो यही है, बाकी सेल्फ जो है डेली आंसर राइटिंग करना जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओके सर, कुछ ऐसी एडवाइस देना चाह रहे हो कैंडिडेट्स को, जो मतलब कैंडिडेट गलती ना करें, वो बताइए आप। हाँ, सिलेबस पे स्टिक रहें, ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ें क्योंकि सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। PYQs करें और प्रैक्टिस डेली करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम हॉल में प्रेशर आता है। तो ये सब करेंगे या रेगुलर रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। ओके सर, थैंक्स अ लॉट।